हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे मॉसफेट होता है 9 पिन और 10 पिन का, उसको कैसे आप पहचान सकते हैं, उसके टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वो सही है खराब है। क्योंकि जो अभी लेटेस्ट के हमारे मदरबोर्ड आ रहे हैं, लैपटॉप हो, तो उसमें जो मॉसफेट यूज हो रहा है वो डुअल मॉसफेट है। और 10 पिन का जो मॉसफेट होता है उसके अंदर डबल मॉसफेट एक ही बॉडी के अंदर होता है। आप उसको सिमेटिक के द्वारा पहचान सकते हैं या फिर मल्टीमीटर के टेस्टिंग के द्वारा पहचान सकते हैं, नहीं तो देखने से वो आपको 8 पिन के जैसे ही दिखता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताएंगे कि कैसे आप 8 पिन और 9 पिन मॉसफेट को चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ डायग्राम है जिससे हम आपको बताने समझाने का कोशिश करेंगे कि अब कैसे उसको देख के पहचान सकते हैं। तो देखिए जो हमारा 8 पिन और जो हमारा 9 पिन और 10 पिन का जो मॉसफेट होता है उसमें कुछ इस प्रकार से वो उसके अंदर बना हुआ होता है। जैसे कि आप 3 पिन के मॉसफेट को काफी अच्छे से जानते होंगे, उसको टेस्टिंग करते होंगे कि एक यहाँ पे ड्रेन होता है और एक गेट होता है और एक सोर्स होता है। अब यहाँ पे क्या किया है, एक मॉसफेट हमारा ये है और दूसरा मॉसफेट हमारा ये है। इसके जो सोर्स है और ड्रेन है ये दोनों को ऐड कर दिया गया है, ये जोड़ दिया गया है। तो जैसे ही यहाँ ड्रेन से इनपुट होता है, इसके गेट इनेबल होता है, तो इसके ड्रेन से आउटपुट होके फिर यहाँ पे आ जाता है इसके बीच से। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी सेक्शन होता है जैसा स्टेप डाउन सेक्शन, बीआरएम सेक्शन, वहाँ पे डुअल मॉसफेट लगा हुआ होता है स्विचिंग के लिए। तो अगर वहाँ पे आप सिंगल मॉसफेट में सेम तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मॉसफेट होता है उसके सोर्स से निकल के इसके ड्रेन पे जाता है और यहाँ से फेज निकलता है जो आउटपुट वोल्टेज जाता है। तो वहाँ पे आप डुअल मॉसफेट को यूज कर लिया जा रहा है जो 10 पिन का होता है। तो इसके जो S1 और D1 होता है, जो S1 और D1 वो एक ही पिन होता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, जो मॉसफेट होता है उसके नीचे इस टाइप का पिन होता है। हमारे पास ये मॉसफेट भी है। अभी हम आपको प्रैक्टिकल चेक करा के दिखाएंगे कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पिन होता है वो देखिए यहाँ पे D1 D1 D1, तो ये तीनों पिन हमारा D1 है। और एक जो पिन दिख रहा है वो G1 है जो गेट 1 है। और इसका सोर्स कहाँ है, तो S1 इसका यहाँ पे है, इस अंदर में है। अब इसका ड्रेन आप देखेंगे तो इधर जो पिन है वो है हमारा S2 S2 S2, ये सोर्स है और ये गेट है। इसका ड्रेन कहाँ है, तो ये ड्रेन इसी के अंदर है। तो इसका S1 और ड्रेन दोनों 9 नंबर पिन होता है। और जो हमारा 10 नंबर पिन होता है वो D1 होता है। तो D1 यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी कुछ हमारे पास है, तो इसमें भी सेम है। इस तरीके से आपको दिखने को मिलता है। आप जब देखेंगे पीसीबी में तो 8 पिन इधर और 8 पिन इधर दिखेगा। जैसे यहाँ पे 8 पिन दिख रहा है और यहाँ पे 8 पिन दिख रहा है, बाकी 2 पिन उसके नीचे होता है। तो जब उसको आप ओपन करेंगे तो आपको वो 2 पिन दिखेगा। तो चलिए हम आपको इसको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको मॉसफेट के ऊपर ले जाते हैं और आपको चेक कराते हैं। देखिए अब हमारे पास जो मॉसफेट है वो ये भी 10 पिन का है, ये 10 पिन का और ये 10 पिन का है, ये 9 पिन का है। अब यहाँ पे एक बार हम आपको पिन काउंट कराते हैं। 4 पिन इधर है और 4 पिन इधर है, 8 9 और एक 10। इसमें देखेंगे तो 4 पिन इधर है और 4 पिन इधर, 8 9 और एक 10। इसमें देखेंगे तो देखिए 4 पिन इधर दिख रहा है और 4 पिन इधर, 8 पिन और एक सिर्फ है तो 9 पिन का ही है ये। तो इस प्रकार से आपको इसको काउंट करना है। आप अगर ऊपर से देखें तो देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर आप पीसीबी में देखेंगे तो 4 पिन इधर दिखेगा, 4 पिन इधर दिखेगा, लेकिन जब इसको आप ओपन करते हैं तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितने पिन का है। तो चलिए हम इसको एक बार चेक करा देते हैं। जो हमारे पास डायग्राम था, सेम डायग्राम को आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे भी ले लिए। देखिए हमारे फोन में सेम उसी तरीके का है। तो अब हम आपको चेक कराते हैं। इसको भी हम सेम तरीके से रख लिए। मल्टीमीटर जो हमारा है वो बीप रेंज में सेट है, तो वहाँ पे हम सेट कर लिए हैं, डायोड रेंज में सेट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसमें जो हमारा है वो पहले क्या है, D1 D1 D1, तो D1 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 आपस में बीप करेगा। तो देखिए अब हमको यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए ये हमारा D1 है तो ये आपस में बीप करेगा। देखिए ये बीप कर रहा है। यहाँ पे भी जब हम रखेंगे तो ये भी हमारा
अच्छे से रखना होगा तो ही ये आपका बीप करेगा। ये तीनों आपस में बीप कर रहा है तो ये D1 पता चल गया। और अगर आपको कंफर्म करना होगा ये जो सिंगल है ये भी हमारा D1 है, तो हम यहाँ पे भी एक प्रोब को रखें और फिर से यहाँ चेक कर दें। तो आप देखिए ये जो हमारा है ये पता चल गया कि ये तीनों ड्रेन है और ये भी ड्रेन है। कैसे पता करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पे रख रहे हैं और फिर से हम चेक करते हैं। तो देखिए इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। अब ये कैसे पता चला कि हमारा इधर सोर्स है और इधर ड्रेन है, तो देखिए एक पिन ये आपको दिख रहा होगा जो अलग है और इसमें भी दिख रहा होगा कि ये पिन जो है वो अलग है। अगर आप इसमें भी देखें तो देखिए एक पिन दिख रहा है जो अलग है, तो ये पिन हमारा होता है जो ये गेट वाला सोर्स के बगल में जो होता है वो पिन है। अब इधर भी जब देखेंगे तो ये S1 S2 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 है, तो ये आपस में बीप करेगा। तो देखिए ये तीनों आपस में बीप करेगा, आपस में बीप कर रहा है, तो हमारा ये S2 है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो जैसे आप 3 पिन वाले को चेक करते हैं, ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो ये हमारा D1 है, D1 है, D1 है और ये S1 है। तो हम इससे चेक करते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे रखे हैं D1 पे और ये हमारा S1 है, तो वन साइड वैल्यू दिखा रहा है। देखिए मल्टीमीटर वैल्यू दिखा रहा है। अब हम जब बदलेंगे प्रोब तो ये वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। तो देखो अब फिर से हम बदल दिए और यहाँ पे चेक करें तो कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो एक साइड से ये चेक किए, ठीक है। अब हम फिर इधर वाले चेक करते हैं। एक मॉसफेट को हम चेक कर लिए, दूसरे मॉसफेट को चेक करते हैं। तो देखिए अब हमारा जो है ये गेट है, ये गेट है और गेट से जब चेक करेंगे नो वैल्यू नो बीप, तो ये ठीक है। अगर आप गेट से इसमें भी चेक करना चाहें तो ये हमारा गेट है जो कॉर्नर में, ये हमारा गेट है। तो यहाँ से जब हम चेक करते हैं इसके सोर्स में तो नो वैल्यू नो बीप दिखा रहा है। अभी ये वैल्यू आ रहा है, तो हम एक बार इसको बदल के या फिर चेक कर लेते हैं। कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे। तो ये अभी ठीक है। अब हम दूसरे मॉसफेट को चेक करते हैं। दूसरे मॉसफेट को चेक करने के लिए एक पिन को हम ड्रेन पे रखे हैं, यहाँ पे सोर्स पे S1 D2 पे और हम S2 पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा D2 पे है और इधर हम रखेंगे S2 पे। तो देखो एक साइड से वैल्यू दिखा रहा है, अब दूसरे साइड से ये वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। तो दूसरे साइड से ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो ये मॉसफेट ठीक है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर लेंगे। फिर हम दूसरे को चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको भी जब हम चेक करेंगे तो 3 पिन आपस में बीप करेगा, ये तीनों आपस में बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, लेकिन गेट से नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है। अब हम चेक करते हैं ड्रेन टू सोर्स, तो वन साइड वैल्यू दिखाना चाहिए, अदर साइड नो वैल्यू, तो अदर साइड नो वैल्यू दिखा रहा है। अब ये एक साइड से ठीक है, हम दूसरे साइड से एक बार चेक कर लेते हैं। फिर हम D1 में रखें और S1 में रख रहे हैं, एक साइड वैल्यू दिखा रहा है, दूसरे साइड से ये वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। तो दूसरे साइड से वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब जब हम दोनों को चेक कर रहे हैं तो दोनों हमको पता चल गया कि ये हमारा ठीक है और ए वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू, और गेट से जब चेक करेंगे तो नो वैल्यू नो बीप करना चाहिए। बाकी ये N चैनल है या P चैनल है, तो जब आप ड्रेन पे रखेंगे, ड्रेन पे और एक पिन सोर्स पे, तो अगर वैल्यू दिखा रहा है तो आपको देखना है ड्रेन पे अगर ब्लैक प्रोब है तो ये N चैनल है, और ड्रेन पे रेड प्रोब है और वैल्यू दिखा रहा है ड्रेन टू सोर्स चेक करते टाइम, तो ये हमारा P चैनल का मॉसफेट होगा। इस प्रकार से आप 8 पिन, आप 9 पिन और 10 पिन मॉसफेट को चेक कर सकते हैं। बाकी 3 पिन और 8 पिन चेक करना तो आसान होता है, सेम उसी प्रकार से आपको चेक करना होता है, लेकिन इसमें पिने हमारा ज़्यादा होता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। इस प्रकार के अगर आपके पास डायग्राम होता है तो आप काफ़ी ईजी से उसको चेक कर सकते हैं। अभी जो हम आपको चेक करके दिखा रहे थे वो इस प्रकार से दिखा रहे थे। जो एक साइड हमारा था वो D1 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 था, ये आपस में बीप करेगा, और ये भी हमारा D1 ही होता है, तो ये तीनों के साथ में ये भी हमारा बीप करेगा। लेकिन जब हम D1 टू S1 चेक करेंगे तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू दिखाना चाहिए, और गेट टू सोर्स गेट टू ड्रेन चेक करेंगे तो नो वैल्यू नो बीप करना चाहिए, तब मॉसफेट ठीक होता है। अब आपको पता करना है ये N चैनल है या P चैनल है, तो उसे चेक करने के लिए आप ड्रेन और सोर्स जब चेक करेंगे तो आपको देखना है कि जब वैल्यू शो कर रहा है मल्टीमीटर, तो ड्रेन पे हमारा कौन सा प्रोब है। अगर रेड प्रोब है तो P चैनल है, ब्लैक प्रोब है तो N चैनल है। इस प्रकार से आप 9 पिन और 10 पिन के मॉसफेट को चेक कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, AC, फ्रिज, कूलर, CCTV इंस्टॉलेशन ये सारे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।